नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक आइलैंड के बारे में है। एक आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। काफ़ी साल पहले उस आइलैंड के ऊपर कुछ पंछी उड़ के आते हैं और वो देखते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जैसे ही उनको फूड रिसोर्सेस ज़्यादा मिलते हैं, वो जो बर्ड्स होती हैं उनकी स्पीसीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करती है। और जैसे ही जब स्पीसीज बर्ड की मल्टीप्लाई करेगी तो फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फूड रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जब फूड रिसोर्सेज कम होते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके बीच में आपस में क्या होगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब ये जो बर्ड्स हैं ये अपने आप में एक ऐसा फिनोमिनन अपनाती हैं जो उस कंपटीशन को अवॉइड करेगा। और कंपटीशन को अवॉइड करने का जो फिनोमिनन है वो बर्ड क्या करती हैं, जिस जिस तरह के उस आइलैंड के ऊपर फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे कुछ जो फूड था वो क्या था, इंसेक्ट्स थे, कुछ फूड के लिए रिसोर्स क्या था, सीड थे, कुछ के लिए प्लांट थे। तो अब वो बर्ड्स क्या करती हैं, अपना अपना नीश क्या करती हैं, डिफरेंट कर लेती हैं, यानी अपना फूड की जो ईटिंग हैबिट है उसको चेंज कर लेती हैं। कुछ जो बर्ड्स है वो इंसेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, कुछ बर्ड्स अपना सीड को कंज्यूम करती हैं और कुछ बर्ड प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब वो अपने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अलग अलग तरह का फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट अडॉप्ट करती हैं, तो काफ़ी हजारों साल बाद क्या देखने को मिलता है कि वो जो बर्ड्स की स्पीसीज थी, जो आई तो एक एंसेस्टर से थी, एक स्पीसीज थी, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने जब अपना ईटिंग हैबिट चेंज किया तो उनकी जो स्पीसीज है, जो आज के टाइम पे हजारों साल बाद, वो भी क्या हो गई है, अलग अलग स्पीसीज हो गई है। यानी जो इंसेक्ट्स को खा रही थी उनकी बीक की साइज अलग हो चुकी है, जो पेड़ों को कंज्यूम करती थी उनकी बीक की साइज अलग हो चुकी है। तो इसी फिनोमिनन को हम नाम देते हैं बेटा अडैप्टिव रेडिएशन। क्या नाम देते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन। और अडैप्टिव रेडिएशन बेटा जो बेस्ट एक्सप्लेन किया था, वो एक्सप्लेन किया किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एक्चुअली में एक कहां पर गए थे, एक आइलैंड के ऊपर गए थे जिस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। उस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर उन्होंने देखा कि एक बर्ड्स की स्पीसीज है जिसका नाम है फिंचेज। और इस फिंचेज का जो ओरिजिन है, ओरिजिन बोलो या फिर एंसेस्टर है, एंसेस्टर तो क्या है बेटा, कॉमन है, लेकिन ड्यू टू देयर डिफरेंस इन देयर सीड, सॉरी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर ईटिंग हैबिट, उनके अंदर क्या हो चुका है, बीक की जो शेप है उसके अंदर क्या हो गई है, डिफरेंस देखने को मिलती है। तो इसी चीज को डार्विन ने नाम दिया अडैप्टिव रेडिएशन। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाता है और एक नई स्पीसीज का ओरिजिन करता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन। तो आई होप आपको अडैप्टिव रेडिएशन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि अडैप्टिव रेडिएशन केवल एक स्पीसीज बढ़ाने का फिनोमिनन नहीं, कंपटीशन को भी कम करने का एक नेचुरल फिनोमिनन है जो ऑर्गेनिज्म अप्लाई करते हैं खुद को सर्वाइव कराने के लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।